नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7 चुनावी यात्रा में। इस समय हम आ चुके हैं इटावा में। इटावा की बात की जाए तो इटावा मुलायम सिंह का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और सांसद चुनकर आए हैं। बात की जाए यहाँ पर हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। कैसा देख रहे हैं इस बार का लोकसभा का चुनाव? क्या लगता है कौन सी सरकार बेस्ट थी या इटावा में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ? कैसा देख रहे हैं आप इस बार का लोकसभा चुनाव? इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो ज़्यादातर लोगों का एक्चुअली क्या है कि हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। तो हम लोग किसी भी पार्टी की तरफदारी नहीं करते कि हम इसको वोट दें या इसको वोट दें। हम लोग ये चाहते हैं कि जिसने काम कई सही किया, लॉ एंड ऑर्डर सही है, राष्ट्रीय हित की बात की है और समाज के लिए बात कर रहा है, उस पार्टी को ही लोग वोट करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने वाकई में धरातल पर काम किया है या नहीं किया है? हाँ, भाजपा ने धरातल में, हम लोग सब इटावा के लोग हैं, इटावा में या उत्तर प्रदेश के लोग, हम लोग सब लोग हैं बेसिकली। तो हम लोगों को पता है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी ख़राब थी। इस मामले में ये चीज़ें तो सुधार हुआ ही है। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ काम किए हैं वो केवल एक ही काम के लिए मुद्दे पे ये आगे हैं, केवल लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा और कोई काम तो जो इटावा में अगर देखा जाए तो सब काम तो दूसरी पार्टी ने ही कराए हैं। अध्यक्ष जी, इटावा में काफ़ी ब्राह्मण है, आपको क्या लगता है इस बार ब्राह्मणों का रुख किस तरफ होगा? ब्राह्मणों का रुख तो जो है ब्राह्मणों का रुख तो जो है कि सभी पार्टियों की तरफ है, लेकिन बेसिकली जो है वो ऐसी पार्टियों को ही चुनना पसंद करते हैं जो राष्ट्रहित की बात करे। क्या लगता है बीजेपी राष्ट्रहित की बात करती है? हाँ, बीजेपी अन्य पार्टियों की अपेक्षा ज़्यादातर राष्ट्रहित की बात करती है और सबके रूप में सबको साथ लेकर के चलने का काम, सबके विकास के बारे में सोचना, ये सभी के लिए। अब जैसे कि अन्य पार्टियों में केवल एक ही लोगों के लिए होता है, तुष्टीकरण की बात जो करते हैं जो बीजेपी वाले या समाजवादी पार्टी या बसपा वाले, कोई भी। लेकिन कांग्रेस भाजपा के अंदर यह है कि सारे लोगों की बात होती है। जो भी काम होगा, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो या ये खाने का खाद्यान्न वाला जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो सभी के लिए ही है। ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी या इनको नहीं मिलेगी, ये नहीं है, सभी को समान है। अध्यक्ष जी, लेकिन भाजपा का एक मैन्युफैक्चर ये भी माना जाता है कि वो मुस्लिम फैक्ट को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम पर चुनाव चलता है। क्या लगता है कि ऐसी राजनीति भाजपा करती है या नहीं करती है? कैसा देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है वैसे ऐसा कोई काम नहीं करती है, मुस्लिम हिंदू की बात नहीं करती है, लेकिन जो सामने वाले लोग हैं वही करते हैं। बीजेपी में वैसे देखा जाए तो बहुत से पदाधिकारी भी मुस्लिम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनके में बहुत। चुनाव में लोकसभा में किसी को टिकट तो नहीं दिया है ना? नहीं, अब वो उनकी अपना उनका होगा क्या हिसाब है, लेकिन हम लोग तो केवल अपना संगठन चलाते हैं का काम करते हैं, है ना। तो हम लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का संगठन चलाते हैं जो हमारा के 20 साल पुराना 2000 से रजिस्टर्ड है। ये संगठन सबसे पुराना है और हम लोग 27 राज्यों में काम कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण महासभा यानी ब्राह्मण वोट इटावा में काफी है, कैसा देख रहे हैं? हाँ, वही तो कह, कैसा देख रहे हैं इस बार का ब्राह्मण जो है आपका जो संगठन है और ब्राह्मण का वोट किस तरफ रुझान कर रहा है? वो जो है ब्राह्मणों का जो वोट है वो मैक्सिमम जो है 70 और 80% जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाता है। शुरू से ही ये वोटर है, जैसे कि फिक्स कर रखा है कि ये जातियों के वोट जो है इधर है ना। तो ऐसे ही जो है हाई कास्ट का वोट जो है वो अपने आप ही भाजपा वाले अपना मान लेते हैं। उसमें से कितना वोट पड़े ये तो अलग बात है कि वोटर कितना दे। जैसे मुस्लिम का वोट है या यादव का वोट है, वो जो सोचते हैं कि सपा वाले कि ये मेरे वोट परमानेंट वाले हैं, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब वोट उन्हीं को डलें। लेकिन इटावा तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। वो इसी, अब आप सोचो कि गढ़ होने के बावजूद भी धीरे धीरे खत्म हो गया। दो टर्म से लगातार बीजेपी जीत रही है। लेकिन इटावा की पहचान मुलायम सिंह, शिवपाल, अखिलेश से है। और क्या मानते हैं कि भाजपा ने इटावा में विकास कराया था? विकास तो समाजवादी पार्टी ही नहीं कराई है, वो तो हम लोगों नहीं कराया। यानी कि बीजेपी केवल लॉ एंड ऑर्डर में, यानी कि एक ही चीज में लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा राम मंदिर, धारा 370 जो हटाई है, यही 2-3 इनके मुद्दे हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भाजपा जो काम कर रही है वो भी इनके फेवर में है कि ये ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जो कवर कर लेते हैं। अभी जैसे कि वहाँ पे यूएई में जो फांसी की सजा 9 सेना हिंदुस्तान के लोग जो उनको छुड़वाने का काम किया। ये सब बीजेपी के नारा है इस बार 400 पर। कैसा देख रहे हैं? क्या ईवीएम के लिए तो ये विपक्ष तो मुद्दा उठा रहा है ना, विपक्ष कि 400 पार कैसे होंगे? नहीं,
बैलेट पेपर से वोट नहीं होंगे, क्योंकि उनके जजों की टिप्पणी थी कि हमने जो है वो चीज़ वो जमाना देखा है जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी और पीएम विश्व में होता है तो बैलेट पेपर का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ तो 5 दिन में काउंटिंग हुआ करेगी। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी पहला चरण दूसरा चरण यानी कि हुआ है, उसमें वोटिंग का स्तर डाउन रहा है, कैसा देख रहे हैं कि वाकई में वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी या जीतेगी? ये तो कोई भी चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि जो है केवल मतदान का प्रतिशत इसलिए भी घट सकता है कि गर्मी ज़्यादा रही। अच्छा, जहाँ पे लोगों को ये लगने लगता है ना कि नहीं एक ही पार्टी जीतेगी, या वोटिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है जब किसी को उखाड़ना होता है, जैसे कि आपके अगेंस्ट में मतदान करना है तो पूरी भीड़ निकलती है कि नहीं आप अब की बार इसको हटाना ही है। तो एक मेरा और सवाल है, बीजेपी के मैन्युफैक्चर में ये लिखा हुआ है उनके घोषणा पत्र में, 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि सीएम और पीएम का जो चुनाव है वो एक ही डेट में यानी एक ही बार में होना चाहिए, कैसा देख रहे हैं इसको? नहीं, ये अगर लागू हो जाए तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हो जाए। हर साल में चुनाव कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं राज्यों में होते ही रहते हैं, अननेसेसरी पैसा भी खर्चा होता है। और दूसरा क्या है कि अधिकारी भी आचार संहिता के नाम से, कभी उन्होंने कहा नगर पंचायत के चुनाव आ गए तो आचार संहिता काम नहीं हुआ, फिर विधानसभा आ गई और फिर लोकसभा आ गई। लोगों के कामों को बहुत अध्यक्ष जी, हम लोग इटावा में रहते हैं, इटावा में कैसा देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव? क्योंकि गठबंधन की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दोनों प्रत्याशी आमने सामने, जितेंद्र द्वारे और रामशंकर कठेरिया, कैसा देख रहे हैं, कौन जीत हासिल कर सकता है इस बार? इस बार देखो, जीत हासिल करने के लिए देखो किसकी जीत हो, लेकिन जो अभी तक के जो हम लोग जो देख रहे हैं वो मैक्सिमम जो है बीजेपी के लोगों को ही देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो वोट करते हैं आप लोग पीएम का चेहरा देखते हैं या सीएम का चेहरा देखते हैं या सांसद? केवल पीएम का चेहरा देख करके ही वोटिंग हो रही है। पूरे देश में यही हाल है कि पीएम का चेहरा देखो, मोदी ईमानदार है, उसको वोट करो। इसके अलावा कोई प्रत्याशी देखता ही नहीं है कौन है क्या है। एक सवाल और है मेरा आपसे, विपक्ष ईडी और सीबीआई का उपयोग जो कर रहा है वो सही है या गलत है? नहीं, उनका जो प्रयोग है वो सारे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर ही हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर नहीं कुछ भी है। जो ऑर्डर हैं या जो भी भ्रष्टाचारी हैं, हम और आप चाहे कोई भी हों, हमारे लोगों का ही पैसा इन लोगों ने मारा है। कल तक जब हम लोग उसके विरोध में होते हैं ना, तब तो हम कहते हैं ये बहुत ख़राब था, इसने बहुत घोटाले किए हैं, ये पकड़ा जाए। और जब पकड़ जाता है तो कितने सरकारों की हत्याएं हुई थी, उसमें जो टाइटलर वो जो थे ना इसमें आरोपी, आज कितनी साल, 84 में हुए थे दंगे, 84 से लेके आज तक लगभग 35 साल हो गए, उनका अंडर ट्रायल ही है, आज तक चार्जशीट नहीं लगी है। तो देखिए, क्या कहना चाहोगे भारत टीवी के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहोगे अपने लोगों को और अपने ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों को, क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, चाहे वो किसी भी पार्टी को करें, लेकिन अपना आप वोट जरूर डालें। भारत सरकार जो है या गवर्नमेंट हमें सिर्फ एक ही अधिकार देती है वोट डालने का, वो आप स्वतंत्र रूप से करें, चाहे वो किसी भी पार्टी को करें, बीजेपी को करें, सपा को करें, जो आपको मनपसंद हो। आपका एक वोट भी किसी भी चीज़ को बदलने की, यानी आपका जो सोच है उसको आप उसको करके वोट से ही बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको नहीं है तो आप वोट डालिए, लेकिन वोट करें ज़रूर। मेरा कहना सिर्फ ये है कि वोटिंग ज़रूर करें, चाहे किसी ये